नमस्कार दोस्तों। तो आज अध्याय 13 पे हैं हम, जिसका नाम है प्रकृति, पुरुष और चेतना। अगर हम पुरुष की बात करें तो भगवान कृष्ण परम पुरुष हैं, परमात्मा हैं। और वहीं पे अगर हम प्रकृति की बात करें तो यहाँ पे प्रकृति को अगर हम अपनी सभ्यता में देखें, सनातन धर्म के अंदर, तो प्रकृति को दुर्गा का रूप कहा गया है, शक्ति का रूप किया गया है। तो कहते हैं कि माँ है, अगर हम दुर्गा माँ को माँ बोलते हैं तो उसका सबसे पहला कारण ये है कि जितने भी जीव हैं सब प्रकृति के गर्भ में पैदा होते हैं। अब इसको जानने का अगर हम प्रयास करें तो जैसे एक पुरुष और स्त्री होते हैं, तो पुरुष और स्त्री के संभोग से संतान उत्पन्न होती है। ऐसे ही परम पुरुष और प्रकृति के संभोग से, क्रियाओं से, ये जितनी भी जीवात्मा हैं ये उत्पन्न होती हैं। तो प्रकृति, पुरुष, चेतना। और अध्याय 13 में आके हम यहाँ पे देखते हैं कि अब हमारा ज्ञान योग शुरू हो गया है। तो ज्ञान योग की बातें शुरू हुई हैं। अब प्रकृति के अंदर अगर हम माँ की बात करें, शक्ति की बात करें, तो आप ये देखेंगे, एक एग्जांपल देता हूँ मैं, कि जब बच्चा छोटा होता है और अपनी माँ की गोद में होता है, तो माँ की गोद में बच्चा अपने आप को सबसे ज़्यादा सुरक्षित महसूस करता है। क्यों? क्योंकि उसे कोई भी किसी भी प्रकार का डर नहीं होता, भय नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपनी माता की गोद में है। तो अगर हम देखें, जैसे ही बच्चा चलना शुरू होता है तो उसके जीवन में कष्ट आरंभ हो जाते हैं, चाहे वो किसी प्रकार के कष्ट होते हैं। उसका गिरने का कष्ट होता है, चाहे उसको वो कुछ अग्नि को पकड़ने की सोचता है, चाहे वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने की सोचता है, तो वो कष्टों से शुरू हो जाता है। लेकिन जब तक वो माता के गोद में रहता है या चलना शुरू नहीं कर पाता, तब तक वो पूरी तरह से सुरक्षित होता है। क्यों? क्योंकि माँ अगर कोई भी कार्य कर रही है तो अपने बच्चे की पूर्ण सुरक्षा प्रदान करती है। तो यहाँ पे अगर हम इस अध्याय में आगे बढ़ें तो अर्जुन यहाँ पे पूछता है कि हे भगवान, मुझे प्रकृति और पुरुष के बारे में जानना है, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के बारे में जानना है, ज्ञान और ज्ञेय के बारे में जानना है। तो भगवान कहते हैं कि जो शरीर है ये क्षेत्रज्ञ है, और इस शरीर को जानने वाला क्षेत्रज्ञ कहलाता है। जैसे अगर हम बात करें इस ब्रह्मांड की, तो इस पृथ्वी की, अगर पृथ्वी है तो पंचभूतों से बनी हुई है। तो पंचभूतों से बनी हुई है, तो 70% जो इस पृथ्वी का हिस्सा है वो जल से है, जल है, और 30% पे ही जीवन जिया जाता है। ठीक है, स्थल जिसे कहते हैं। और ऐसे ही अगर हम इस शरीर का देखें तो शरीर के अंदर भी 70% जो है पानी प्रवाह करता है, जल प्रवाह करता है, और 30% जो है हड्डी, मांस, ये सब चीज़ें आती हैं। तो 70% पानी का है। तो शरीर को एक प्रकृति से मैच करके देखा जा सकता है। तो भगवान कहते हैं जो शरीर है ये क्षेत्र है, और इसको जो जानने वाला है वो क्षेत्रज्ञ कहलाता है। इसी प्रकार जो ज्ञान के बारे में ज्ञान है और उसको, ज्ञान को जानने वाला ज्ञेय कहलाता है। तो वो कहते हैं कि मैं समस्त शरीर का ज्ञाता हूँ, और जो इसे जानता है वो ज्ञानी है, वो ज्ञाता है इसका। तो इसमें आगे अगर बताते हैं कि अगर हम देखें तो प्रकृति में पंच महाभूत हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और इसके अंदर अगर हम देखें तो व्यक्ति में 5 ज्ञानेंद्रियाँ होती हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ होती हैं, 5 ही इंद्रिय विषय हैं, और फिर मन, बुद्धि, अहंकार है। अगर हम इसको जानें कि ज्ञानेंद्रिय क्या हैं, तो ज्ञानेंद्रिय हैं आँख, नाक, कान, जीभ, त्वचा। तो ये हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। कर्मेंद्रिय क्या है? वाणी है, और पाँव हैं, हाथ है, गुदा है, लिंग है, ये अपनी कर्मेंद्रियाँ। और इन इंद्रियों के विषय, जैसे नाक का काम है सूंघना, ठीक है, हाथ का काम क्या है? स्पर्श करना, आंखों का काम क्या है? देखना, रूपना, और जीभ का काम है स्वाद, ध्वनि। ये हमारी जो है इंद्रिय विषय हैं। और मन, बुद्धि, अहंकार, ये इसके सूक्ष्म तत्व हैं। फिर आगे भगवान इनके बारे में बात बताते हैं कि जो व्यक्ति, ठीक है, मतलब बिल्कुल संभाव जीवन जीता है, जैसे उसके अंदर अगर गुण देखें, विनम्रता का गुण है, दम्भहीनता का है, अहिंसा का है, सहिष्णुता है, सरलता है, प्रामाणिक गुरु के पास जाना। तो इधर ये बहुत विषय बताया है कि कोई भी व्यक्ति किसी को भी अकस्मात गुरु धारण ना कर ले, वो प्रामाणिक होना चाहिए। प्रामाणिक की क्या दक्षता है, तो उसकी मैं आगे भी चर्चा करूँगा। वैसे जो प्रामाणिक गुरु है वो किसी गुरु परंपरा से आना चाहिए, और उसमें वो गुरु है तो उसको हमें अपनाना चाहिए। ज्ञान है, स्थिरता है, इंद्रिय विषयों का परित्याग है, अहंकार है, सुख दुख में संभाव है। ये बहुत सारे एक व्यक्ति के, श्रेष्ठ व्यक्ति के गुणों के बारे में वर्णना किया, तो इनको भगवान ने ज्ञान कहा। और इसमें आगे कहते हैं कि जो मेरे भक्त हैं वो इजीली ये सब बातों को समझ लेते हैं।
तो आगे अगर हम इस अध्याय में चलते हैं तो इन सबको जो है ज्ञान कहा गया है, और जो पंच महाभूत और ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय उसे कर्म कहा गया। फिर भगवान कहते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में जो इच्छाएं करता है उस इच्छाएं के अनुरूप वो कर्म करता है, और जैसा उसका कर्म होता है उसी के अनुसार उसे अगला जीवन मिलता है। तो प्रकृति के अंदर 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनियों में ये आत्मा भ्रमण करती है। जैसे अगर हम थोड़ा सा इसको डिस्क्राइब करें कि 84 लाख योनियां हैं कौन सी, तो 4 लाख मनुष्यों की योनियां हैं कि जिसमें सब तरह के मनुष्य आते हैं, तो 4 लाख योनि है। 30 लाख जो है पशु पक्षी हैं, 30 लाख जीव जंतु हैं। तो ऐसे करके पूरी 84 लाख योनियाँ हैं, पक्षी भी हैं, कीट पतंग भी हैं, 11 लाख, 9 लाख, इस तरह से पूरा का पूरा वर्णन किया गया है 84 लाख योनियों का। तो व्यक्ति की जो इच्छा होती है उसके अनुरूप वो जन्म लेता है, और उसी जन्म के अंदर वो सुख दुख का भोग करता है। अब जैसे हम मनुष्य होनी है, तो इस समय हमारे सुख दुख जो हो सकते हैं अपने कर्म के अनुसार हो, धन की इच्छा हो, या सुखी बनने का जीवन हो, या अपने कष्टों से निवारण हो। अगर यही जो आत्मा है ऐसे नीच कर्म में करती है, मान लो सूअर की योनि में चले जाए, तो सूअर की योनि में उसके सुख दुख अलग हो जाते हैं। उसकी धन की इच्छा नहीं होती, उसका सुख क्या है, वो कैसे उसे कीचड़ मिले, कैसे उसे मल खाना मिले, जितना कितना स्वादिष्ट मल मिलेगा उसके सुख की अनुभूति है। तो जीव जंतु की जो स्थिति है सुख दुख की, उस शरीर के माध्यम से है। तो भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति इन सब चीज़ों से अवगत है, और वो अवगत है, और दूसरी बात है अगर किसी को ये बारे पता भी नहीं है, अगर पता भी नहीं है और किसी प्रमाणिक गुरु का वो शिष्य बन जाता है, और उस शिष्य परंपरा में सिर्फ उनके किए अनुसार कार्य करता है, किए अनुसार। जैसे अगर हम बात करें चैतन्य महाप्रभु, तो चैतन्य महाप्रभु का एक वर्णन आता है कि एक बार वो मतलब सोच क्रिया के लिए गए हुए थे, और उन्होंने अपनी जीभ पकड़ी हुई थी। तो किसी बच्चे ने पूछा कि भैया आपने अपनी जीभ क्यों पकड़ी हुई है, तो बोलते हैं कि मैं कृष्ण नाम का उच्चारण करता हूँ, लेकिन मैं सोच क्रिया में जीभ को पकड़ लेता हूँ, क्योंकि यहाँ भी कृष्ण नाम का उच्चारण होता रहेगा, और ये तो अशुद्ध जगह है। तो बच्चा बहुत छोटा, और वो कहता है कि क्या इस अशुद्ध जगह में प्राण नहीं निकलेंगे? आप कैसे कहते हो कि आत्मा इसमें से नहीं निकलेगी? तो मृत्यु तो यहाँ भी आ सकती है, तो यहाँ भी तो आपको नामों का जप करना है। तो चैतन्य महाप्रभु ने इस गुरु परंपरा में नाम जप की महिमा को बताया कि हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अगर हमें ये सारी चीज़ ज्ञान के बारे में, ज्ञ के बारे में, क्षेत्र के बारे में, क्षेत्रज्ञ के बारे में, पुरुष प्रकृति के बारे में कुछ ज्ञात भी नहीं है, फिर भी हमने अपने गुरु से प्रमाणिक दीक्षा लेके और इस नाम का उच्चारण कर रहे हैं, तो भी हम जन्म मृत्यु के चक्र से पार चले जाएंगे। फिर बाद में भगवान कहते हैं कि जिस प्रकार एक सूर्य की किरणें और सूर्य का प्रकाश पूरे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार आत्मा इस शरीर के अंदर रह के, क्योंकि आत्मा का साइज जो बताया गया, कहते हैं कि बाल के अग्र जो नोक है उसके अगर 10,000 हिस्से करें तो जो साइज़ आता है वो आत्मा का साइज़ बताया गया है। तो कहा जाता है कि आत्मा पूरे शरीर के अंदर, जिसके अंदर 70% पानी है, इतनी हड्डियां हैं, मांस है, ब्लड है, और इतनी मांसपेशियां हैं, सारी की सारी सर्कुलेट कर रही हैं, पूरा चलता है। सिर्फ एक आत्मा के द्वारा पूरे शरीर में चेतना प्रभावित होती है। जैसे इस शरीर से इतना निकलती है, व्यक्ति को क्या कहने लग जाते हैं कि कहते हैं कि डेड बॉडी है, इस डेड बॉडी को लेके जाओ, और उसमें से दुर्गंध आने लग जाती है। तो ये इस पूरे के पूरे अध्याय में बताया है, और मैंने प्रयास किया है कि कैसे मैं आपको सरलता से इसे बता पाऊँ। तो फिर से एक बार बोलते हैं कि पुरुष कौन है? कृष्ण है। प्रकृति, जिसे हम दुर्गा का रूप भी कहते हैं, देवी का रूप भी कहते हैं, ये प्रकृति को माँ का रूप दिया गया है, और इसी में ये संतानें जन्म लेती हैं प्रकृति में। तो और जो इसके बारे में जान रहा है ज्ञान चेतना, तो वो पूर्णतः ज्ञाता है। तो यहाँ पे हम इसको अध्याय को मैंने बताया आपको, तो पूरी तरह से अब हम ज्ञान योग में चल रहे हैं, और आगे आगे बहुत डेप्थ आएगा। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे लाइक करने के लिए।